हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राकेश माल और बड़ी खबर आई है आज 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये देखिए 10वीं 12वीं की परीक्षा बोर्ड ने बदला ब्लूप्रिंट। क्या बदला ब्लूप्रिंट? इस तरीके से ओएमआर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में विचार चल रहा है। ओएमआर पैटर्न पर एग्ज़ाम की तैयारी, टेंशन में 7 लाख स्टूडेंट। जी हाँ, 10वीं और 12वीं के मिलाकर 7 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सभी को टेंशन हो चुकी है क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताए गए। इस वीडियो में हम सारी बातों पर चर्चा करेंगे। ओएमआर शीट पर जो एग्ज़ाम करवाने का अब विरोध भी शुरू हो चुका है। नया ब्लूप्रिंट बोर्ड ने जारी किया है। इसके अलावा बोर्ड प्रशासन भी इसके लिए एक मत नहीं है कि बोर्ड का एक हिस्सा, कुछ जो कमेटी है वो चाहती है कि बोर्ड के एग्ज़ाम ओएमआर शीट पर लिए जाएं और कुछ इसके लिए इनकार करते हैं। इसके फ़ायदे और नुकसान बताए गए हैं। आगे इसमें लिखा है, छात्र भी नए पैटर्न के लिए तैयार नहीं है। जब से उन्हें इस बारे में पता चला है तो वो टेंशन में आ गए हैं। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हसला, उसने भी बोर्ड के इस कदम का विरोध कर दिया है। बोर्ड शिक्षा बोर्ड एमसीक्यू प्रश्नों, आपने सुना भी था, शायद मैं आपको रिपीट करवा दूं कि 50% एमसीक्यू के क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 80 में से 40 जो हैं आपको एमसीक्यू पर पेपर आपका देना पड़ेगा। इस योजना पर काम कर रहा है। इसकी भनक 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट तक पहुंची है, जिसके लिए बच्चे तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। एमसीक्यू के लिए छात्र को 4 या 4 से ज़्यादा ऑप्शन दिए जाते हैं। इनमें स्टूडेंट को एक सही उत्तर चुनना होता है। सूत्रों के प्राप्त जानकारी के अनुसार ओएमआर शीट पर परीक्षा लेने के लिए बोर्ड प्रशासन एकमत नहीं है। एक पक्ष तो इसके लिए अड़ा हुआ है कि एग्ज़ाम ऐसे ही करवाए जाएं, लेकिन दूसरा पक्ष इसका एतराज़ करता है। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च होंगे, साथ ही बच्चों के लिए भी मुसीबत पैदा करने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो फ़ायदा और नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं जल्दी से। फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा है तो यहाँ पर ये लिख रखा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ओएमआर स्कैनर के माध्यम से 10,000 से ज़्यादा कॉपियाँ जांची जा सकती हैं। 1 घंटे में 10,000 कॉपी जांची जा सकती हैं, तो फटाफट आपकी मार्किंग का काम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावना रह जाती है। नंबर 2 पे लिख रखा है, कॉपी जांचने में गलतियां होने की संभावना न के बराबर होती है। मतलब बच्चे ने जो मार्किंग कर रखी है वो एग्जैक्ट उसका आंसर होता है, उसमें मार्क्स नहीं कटने के चांसेस होते, फुल मार्क्स मिलते हैं अगर आंसर सही होता है तो। नंबर 3, डाटा कलेक्ट करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, जल्दी से ही डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। कितने स्टूडेंट हैं, क्या सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स आए हैं, सारी चीज़ें फटाफट हो सकती हैं। अब उसके नुकसान क्या हैं ये देखिए। सबसे पहले ओएमआर शीट को भरते समय ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसकी प्रैक्टिस 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को नहीं होती। नॉर्मली आपको क्या करना होता है, 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको ऐसे सर्कल करना होता है और वो भी पूरे तरीके से। थोड़ा सा भी स्पेस आप उसमें खाली नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा भी स्पेस अगर खाली रह गया तो वो रॉन्ग माना जाता है, उसकी मार्किंग नहीं होगी। सेकंड पॉइंट लिखा है इसमें, यदि कोई उत्तर गलत भर दिया आपने और बाद में आप उसको ठीक करना चाहते हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। एक बार जो आपने फिल कर दिया वो कर दिया। नंबर 3, ओएमआर शीट को यदि अच्छे से नहीं भरा है तो ओएमआर स्कैनर उस डाटा को कलेक्ट ही नहीं करेगा। यदि किसी भी तरीके से आपने स्कैनर को उस जो फिलअप आपको करने हैं उनका आपने सही से नहीं भरा तो ओएमआर स्कैनर उसके डाटा को ही कलेक्ट नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा। तो ये नफ़ा और नुकसान दोनों आपको बताए हैं। ए और बी व्यवस्था पर भी विचार। अब ए और बी व्यवस्था क्या है वो भी देख लेते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 50% एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो पेपर का टाइम बहुत कम हो जाएगा। ऐसे में बोर्ड चाहता है कि उसको पेपर के लिए पूरे 3 घंटे या कम से कम 2.5 घंटे का समय तो बच्चों को मिलना ही चाहिए। इस समाधान के लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है ताकि 1986 की तर्ज पर पेपर को ए और बी भागों में बांटा जाए, 2 हिस्सों में, यानी कि पेपर ए एंड पेपर बी भागों में बांट दिया जाए। 1986 में ऐसी प्रक्रिया चलती थी जिसके तहत एमसीक्यू के लिए पेपर ए और सब्जेक्टिव के लिए पेपर बी करवाया जाए, यानी कि 2 पेपर होंगे। पेपर ए आपका एमसीक्यू का होगा और पेपर बी होगा सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव मतलब आपको पेपर को सोल्व करना होगा जैसा कि अब तक होता आया है आज से पहले। अब देखना यह होगा कि ओएमआर शीट व्यवस्था और 1986 के ए व बी पैटर्न के लिए बोर्ड प्रशासन कितना कामयाब हो पाता है। वहीं बात करें हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रधान श्री दयानंद की, तो उन्होंने ओएमआर के इस्तेमाल को अव्यावहारिक बताया, अनप्रैक्टिकल बताया। कि उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा बोर्ड ने 2 महीने पहले उन्हें प्रश्न पत्रों का जो ब्लूप्रिंट दिया था उसमें ओएमआर शीट के इस्तेमाल की कोई चर्चा नहीं थी और अब बोर्ड प्रशासन ओएमआर इस्तेमाल करना चाहता है। दलाल ने बताया कि हसला का एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर गणेशन से मिला था। उन्होंने ओएमआर शीट इस्तेमाल न करने का आश्वासन दिया था। अगर फिर भी बोर्ड द्वारा ओएमआर शीट का इस्तेमाल होता है तो वो इसका विरोध करेंगे। निजी स्कूल भी बोर्ड के इस कदम से खफा हैं। यहाँ पे आगे लिख रखा है, डॉक्टर जगबीर सिंह जो चेयरमैन है उन्होंने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित में फैसला लेंगे।
डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो स्टूडेंट्स को हित में ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। आप अपनी तैयारी हर तरीके से जारी रखें, जैसा भी एग्ज़ाम हो आप घबराएं नहीं और अच्छे से अच्छा अपना एग्ज़ाम दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।